देख रहे विंध्य लोकवाणी में आपके साथ अदिति शुक्ला। चुनावी वर्ष आते ही पक्ष विपक्ष के नेताओं का दौरा प्रदेश भर में शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों विंध्य के दौरे पर है। कैलाश विजयवर्गीय विंध्य में नाराज चल रही हैं। नेताओं के अलावा भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के साधने का काम कर रही हैं। बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर भाजपा नेता कैलाश ने रीवा के राज निवास पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने वहां उपस्थित भाजपा नेताओं से मुलाकात की। मीडिया के द्वारा पूछे गए आगामी सवालों के पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विंध्य ही नहीं प्रदेश और समूचा देश हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैलाश ने शूर्पणखा वाले बयान को इंदौर तक ही रखने को कहा है और वीर सावरकर पर बयान को लेकर राहुल गांधी को अल्पज्ञानी बताया। वहीं नारायण त्रिपाठी को लेकर भी कैलाश ने बड़ी बात कही है। रीवा से आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देश महत्वपूर्ण है, सारा प्रदेश महत्वपूर्ण है और चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो विंध्य ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है और अभी भी विंध्य के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे विंध्य से जीतेगी। कितने नेता नाराज चल रहे हैं जिन्हें अपनाने के लिए? हमें तो पता नहीं, आपके पास कोई खबर तो बताना। हमारे लिए तो कोई भी नाराज नहीं है। मैयर विधायक ने अलग पार्टी का गठन कर दिया, नारायण मिश्रा। मैंने भी अखबारों में पढ़ा, मेरी उनसे बात नहीं हुई। क्या लगता है वो शुरू से किसी के नहीं हो पा रहे हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, इसके बाद कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आया, भाजपा से भी नाराज चल रहे हैं। देखेंगे, चर्चा करने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं कल सतना में था और उन्होंने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, पर बाद में खबर आई कि वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए अभी मेरी कोई चर्चा नहीं है उनसे। हम चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के आप एक बड़े सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। ये आप अभी चर्चाओं में इसलिए कि कुछ महिलाएं आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनको आपने आपत्तिजनक बयान दिया। देखिए, ये इंदौर से संबंधित विषय था, इसलिए रीवा में इसका कोई जवाब नहीं दूँगा। कांग्रेस ने माफी मांगने के लिए कहा है आपसे, गिरफ्तारी होकर के आप माफी मांगे महिलाओं से? उनका काम ही यही है, जनता ने उनको इसी लायक छोड़ा है। तो आप माफी नहीं मांगे? ऐसा कुछ करा नहीं। मैं आपसे बोलूँ आप माफ़ी मांगो तो क्यों मांगेंगे आप? उद्देश्य क्या था आपका, या ऐसा बोलने के लिए कुछ सुधार करने का था? वो इंदौर का विषय था, मैं रीवा में उसका जवाब नहीं दूंगा। रीवा आए हैं, क्या ताकत देके जाएंगे आगे? पार्टी और साथ कर आप बैठक भी होनी है आज। देखिए, अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और रीवा में काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो रीवा में हम बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी अध्यक्ष जी से जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य है, पूर्व विधायक है, उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव का लाभ भी हम लेंगे। आने वाला चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो ये उनसे ही पूछेंगे और सबको चुनाव में लगाएंगे, क्योंकि अभी लगातार 2 चुनाव है। विधानसभा का चुनाव ही है, उसके बाद 24वें लोकसभा का चुनाव है। हमें विधानसभा में तो सरकार बनानी ही है, पर केंद्र में भी एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका हम प्रयास करें। वीर सावरकर जी के पोते ने राहुल गांधी जी के खिलाफ थाने में शिकायत की है। बार बार उनके द्वारा वीर सावरकर जी को लेकर बयानबाजी की जा रही है। हाँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से पढ़ा है कि उन्होंने शायद FIR की है। राहुल गांधी शायद सावरकर जी के बारे में जानते नहीं है, जान के अनजान बन रहे हैं। सावरकर जी जैसा महान व्यक्तित्व, देखिए ये तो आप लोग तैयार करिए किसी को, हमें तो कोई अभी नजर नहीं आ रहा। पिछली बार 8 सीटें आप विधानसभा में आई थी, इस बार क्या होंगे? 8 ही आएगी। कोई नए चेहरे होंगे या फिर वही चेहरों पर आप लोग फिर एक बार? अब इसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर पाएंगे, पर हमारा प्रयास होता है कि हर बार 20-25% चेहरे नए दें। अब कहाँ से दें ये बात अलग है, रीवा से देना या कहाँ से देना, पर कोशिश होती है हमारी कि नए लोगों को भी मौका दें। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या इस बार महिलाओं? कौन आरोप लगाता है यार? आप ही लगा रहे हो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के इस बार विपक्ष चुनावी मैदान पे आएगा। देखिए, इस विषय पे विपक्ष चुनाव एक नहीं कई चुनाव हारा है और इसलिए अब ये विषय जनता आप समझने लगी है। आप जनता गुमराह नहीं कर सकते। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व के अंदर मंदी है और महामारी है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। एशिया में नंबर 1 नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मूडी जो कि अनुमान लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है,